प्रसार रोशन हमें किया, हाँ हमें सच का समाया है, जिसने राह दिखाया है, मंजिल तक पहुँचाया है, जिसने राह दिखाया है, मंजिल तक पहुँचाया है। ऐसे गुरुवर के खातिर हमने शीश झुकाया है, ऐसे गुरुवर के खातिर हमने शीश झुकाया है। जैसे आपने मुझे शिक्षक दिवस पर आमंत्रित किया, सबसे पहले तो बता दूं, हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, क्योंकि इस बार 5 सितंबर को छुट्टी थी, तो आज ये कार्यक्रम मना रहे हैं। और जैसा आप सबको मालूम है, याद है कि हमारे देश के तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और क्योंकि वो एक पेशे से स्वयं पहले शिक्षक थे, शिक्षक होने के बाद वो देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, और उनसे कहा गया उनका जन्मदिन मनाने में, तो उन्होंने कहा कि यदि आप यदि मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो सच्चा सम्मान ये होगा कि वो जब राष्ट्रपति बने थे उसके पहले शिक्षक रहे थे, तो शिक्षक को सम्मान देना जरूरी है, जिससे कि राष्ट्र का, क्योंकि जो शिक्षक है वो राष्ट्र निर्माण करता है। आज के विद्यार्थी जो हम कल के नागरिक हैं, आप लोग भी बड़े होकर के कोई शिक्षक बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बड़े पदों में नेता भी आप लोग बनेंगे आज जो शिक्षा ग्रहण करता है, और इन सबका निर्माण शिक्षक के द्वारा होता है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपको ये ज्ञान तो दिया जाता है, जो व्यवसायिक ज्ञान है या मतलब शैक्षणिक ज्ञान है, इसके साथ साथ नैतिक ज्ञान का होना जरूरी है। नैतिक ज्ञान से यदि हम सबसे पहले व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, और जो हमारी परंपरा रही हमारे देश में कि शिक्षक को गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कबीरदास जी तो कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काफी लागू पाए, बलहारी को आपकी गोविंद क्यों बताए, क्योंकि कि अंधकार से जो प्रकाश की तरफ ले जाने वाला ये शिक्षक होता है। सबसे पहला शिक्षक हमारी माँ होती है, जो हमें संसार से अवगत कराती है। बहुत सारी गुरु बताया है, माता पिता, और फिर हम जब विद्यालय आते हैं तो विद्यालय में उनको गुरु शिक्षा देती है, और शिक्षा देकर के माला बनाने के लिए हजारों दीपक चाहिए, सजाने के लिए हजारों दीपक चाहिए, एक आरती सजाने के लिए हजारों रंग चाहिए, एक रंगोली सजाने के लिए हजारों रंग चाहिए, एक रंगोली सजाने के लिए, पर एक शिक्षक का गीता ही काफी है बच्चों के जीवन को संवारने के लिए। हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और जैसे कि आज शिक्षक दिवस आपने मनाया, और ये जो आप लोगों की तरफ से गिफ्ट दिया गया है शाला परिवार को, ये सबसे बेस्ट गिफ्ट रहा है ना। हम आए जब से इस टाइप से नवाचार किया गया है आप लोगों के द्वारा, और हमारी तरफ से बस एक ही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बस घर में जाकर एक बार अपने आप से पूछना कि आप क्यों पढ़ रहे हो। आप अपने आप से क्वेश्चन करना है, ठीक, कि आप क्यों पढ़ रहे हो, आपका एम क्या है, उद्देश्य क्या है। इस उद्देश्य को लेकर आप चलोगे तो आगे आपको सफलता एहसास किया है, बस वही कहने का प्रयास किया है। मुश्किल से मुश्किल सवालों का हल दिया है आपने, कि मुश्किल से मुश्किल सवालों का हल दिया है आपने। आपने जो कभी ना भुला सके वो पल दिया है, आपने जो कभी ना भुला सके वो पल दिया है। आपने जो भी शिक्षा का मतलब समझाया है हमें, आपने ही तो शिक्षा का मतलब समझाया है हमें, आपने ही तो इस दुनिया का अलग नजरिए से दिखाया है हमें। एक गुरु की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह साथ दिया है, और जब कभी लगा कि मैं गिरी आपने ही हाथ दिया है। कभी सख्त हो जाते हैं तो कभी डांटते धमकाते हैं, तो कभी दोस्त की तरह हमें प्यार से समझाते हैं। एक गुरु अपने शिष्य की हर बात जान जाता है, वो गुण हो या अगुण पहचान जाता है। आपने ही तो मुझे कुछ मुझसे मिलाया है, हार कर भी मुझे जीतना सिखाया है। ये काज मैं कभी अदा नहीं कर सकती, ये काज मैं कभी अदा नहीं कर सकती, आपको इस दिल से कभी जुदा नहीं कर सकती। बस आपकी दुआएं और सर पर हाथ चाहती हूँ, बस आपकी दुआएं और सर पर हाथ चाहती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। टीचर्स डे आप लोगों ने आज मनाया, खुश किया। टीचर्स डे वैसे 5 तारीख को मनाना था,
पर उस दिन छुट्टी होने के कारण अपन आगे बढ़ते गए और आज आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने उसके लिए काफी परिश्रम किया, उसका उनका मार्गदर्शन विवेक ने किया, उसके लिए जोरदार तालियां होंगी। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा कोई भी एक्टिविटी हो, साला में जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें सभी बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लें और अपनी स्कूल का नाम रोशन करें और अच्छा रिजल्ट देके अपनी साला का नाम, अपने माता पिता का नाम आगे बढ़ाएं। इसी कामना के साथ मैं अपना रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचाने का जो हुनर है आप में, जमीन से आसमान तक पहुँचाने का जो हुनर है आप में, ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करती हूँ। इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया आप लोगों ने, तो ये लग रहा है कि आपने अपने दिल से किए। ये जो कार्यक्रम देखने को लग रहा है, इसी उसमें शिक्षक दिवस की जो कार्यक्रम था आज हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि 5 सितंबर के बाद हो रहा तो शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उससे भी अच्छा लग रहा है। मेरे को तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे। और ये जो गुरु की महिमा सभी बोलते हैं, तो ये तो कहानी शुरू से ही हमारे यहाँ प्रिंसिपल रही मैडम को बताती रहती थी, तो मैं आपको बताती हूँ कि मतलब गुरु के जो मार्गदर्शन में जो है वो कैसे हम उन्नति कर सकते हैं। तो एक गरीब व्यक्ति था, वो बेचारा बहुत मेहनत करता था, उसकी माँ और बाप दोनों जन्म से अंधे थे और उसकी शादी हुई तो उसके बाद उसके बच्चे नहीं थे और वो सबसे बड़ी बात वो गरीब था। वो बहुत परिश्रम करता था, उसने भगवान से निरंतर प्रार्थना की कि मेरे को ये सब मिल जाए, मेरे माँ बाप देख पाए, मेरे पास बच्चा दिया जाए और मेरी गरीबी की दूर हो। तपस्या करी तो भगवान प्रकट हुए। जैसे ही उन्होंने बोला तो मैंने बोला कि आप क्या चाहते हो, तो बोले मेरे को, बोले इस समय आप एक ही चीज मांगो, आप मैं इतना सारा नहीं दे पाऊंगा। तो ठीक है, मैं कल आपको बताता हूँ। तो उनके भी गुरु थे जिन्होंने ये बोला था कि आप भगवान से प्रार्थना करो तो हो सकता है आपको भगवान आपको आशीर्वाद मिले। तो वही गुरु के पास वो गया व्यक्ति, तो उन्होंने पूछा कि आपने जो बोला कि नहीं भगवान तो आ गए, जैसे सर ने बोला ना कि बलिहारी गुरु आपकी गोविंद जी बताया है ना, तो वही गुरु के कारण उनको भगवान ने वरदान के लिए बुलाया। तो उन्होंने बोला आप, मैं जो बोलता हूँ, उन्होंने बोला कि आप वैसा ही मांगना। तो वो गए भगवान के पास दोबारा, तो भगवान ने बोले अब आप बताइए क्या चाह रहे हैं आप। तो बोले मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप सोने के पल्ले में मेरे बच्चे को खेलता हुआ देखें। मतलब एक लाइन में, एक उसमें उनके सारे चीज जो है वो समाहित हो। तो ये गुरु की महिमा है कि वो एक उसमें अलग अलग सब्जेक्ट में आपके लिए सभी में आप लोग जाते हो यहाँ से, है ना, और आगे आप भविष्य में ऐसे भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हो। इसकी मेरे साथ में भव्य जो इतनी मेहनत करके तुम लोगों ने हमारा स्वागत किया, मैं आप लोगों के दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जो आपने ये जो भेंट किया है वो एकता का, हमारे लिए एकता का संदेश देता है। बाकी सभी मेरे अनुजों ने बहुत कुछ कह दिया, इतना कह के मैं ऐसे ही वो हालात उन्हें प्यार से हल कर जाते हैं। यूं तो माँ चलना सिखाती है, लेकिन पैरों पर खड़ा होना शिक्षक सिखाते हैं। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को जो आपने गिफ्ट दिया वो भी बहुत अच्छा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर मैं आपके सामने छोटी सी शायरी बोलना चाहती हूँ। जब बंद हो जाए सारे दरवाजे, जब बंद हो जाए सारे दरवाजे, तब नया रास्ता दिखाते शिक्षक, तब नया रास्ता दिखाते शिक्षक। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते शिक्षक। शिक्षक दिवस की आपको बहुत शुभकामनाएं। और आपने जो ये आयोजन किया है तो बहुत ही सराहनीय है। शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? इसलिए हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उनका जन्म दिवस है। राष्ट्रपति बनने से पहले वो शिक्षक ही थे। तो उन्होंने देखा कि शिक्षक उस समय शिक्षकों को बहुत कम वेतन मिलता था, तो उसी में अपना गुजारा करते थे और बच्चों के लिए ज्ञान देते थे। दोस्ती करवाई, जीवन में मेहनत की राह दिखाई, शुक्रिया उन गुरुओं
लोगों का जिन्होंने हर मुश्किल आसान बनाई, जिन्होंने हर मुश्किल आसान। और आप लोगों को आप सभी बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत कम समय में सेलिब्रेट किया। और मेरा तो मानना यही होता है कि यदि कोई बच्चा किसी टीचर से शिक्षा लेता है और मतलब अपने जीवन में उनका कुछ आदर भाव और कुछ अपने जीवन में यदि ग्रहण करता है तो उससे बड़ी भेंट तो मेरे लिए कुछ नहीं है। जो कि मैं आज जिस मुकाम पे हूँ और मैं मतलब शर्मा सर से पढ़ा हूँ, सोनी सर से पढ़ा हूँ और मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मतलब जो शिक्षा दी जाती है तो मतलब बोला जाए तो एक शिक्षा नहीं होता, वो आपको एक जीवन जीने का एक नया मार्गदर्शन दिया जाता है। और जिस मुकाम पे मतलब जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं उस मुकाम पे आप पहुंच जाते हो तो इससे बड़ा योगदान मेरे लाइफ में कुछ नहीं होता है। बस इतना बोलने के बाद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे सारे प्यारे बच्चों को आज के कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम समय पर बहुत ही अच्छा आयोजन आप सबने किया। आपके सारे गिफ्ट सभी टीचर्स को, मुझे भी सबको बहुत पसंद आए और जो नवाचार ये किया गया है ये बहुत ही सराहनीय है। शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, कब था, ये सारी जानकारियां आपको मेरे सहकर्मी शिक्षकों ने प्रदान कर चुकी है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगी। शिक्षक मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ईश्वर ने इस धरती पर शिक्षक के पद पर कार्य करने के लिए चुना। और शिक्षक के पद पर कार्य करना, यह शिक्षक का जो काम होता है केवल पढ़ा देना, क्लास में जाके लेक्चर देकर बाहर निकल आना और रिजल्ट पे फोकस करना, केवल यही नहीं होता है ना। इससे बढ़कर भी शिक्षा का क्षेत्र, इसके पहले भी मैंने अपने स्पीच में यही बोला है, शिक्षा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। बच्चों को हर तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए और आज शासन भी इस बात पर फोकस कर रहा है विशेष कि यहाँ बच्चा आ रहा है तो जीवन के सभी चीजें वो यहाँ से सीख कर जाए। तो हर एक शिक्षक से, क्योंकि संस्था प्रमुख हूँ इसलिए थोड़ा सा मतलब अपेक्षा रखती हूँ अपने सभी शिक्षकों से कि अपने कर्तव्यों का भलीभांति निर्वहन करें। जिस पद पर अपन हैं उस पद के जो दायित्व हैं उनको निभाएं और निभा रहे हैं सभी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी अपने स्टाफ को कि आज का शायद से सभी लोगों ने बोला भी और शो भी हो रहा है, दिख भी रहा है कि आज का आयोजन वाकई बहुत व्यवस्थित है ना। अभी तक 2019 से मैं यहाँ आई हूँ, तब से मैं आयोजन देख रही हूँ यहाँ के हर एक कार्यक्रम, तो उसमें मुझे आज का सिस्टमैटिक लग रहा है कार्यक्रम, है ना। तो मैं सभी शिक्षकों को बताना चाहूंगी, मतलब आप ये ना समझें कि क्रेज ले रहे हैं, है ना। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं अपने काम को, बहुत जरूरी काम मैं शर्मा मैडम के साथ बैठ के कर रही थी जो तुरंत करना ही था, उसको छोड़कर 2 मिनट के लिए मैं बच्चों के पास आई, बच्चों से पूछा कि क्या कार्यक्रम है, कैसा है, क्या क्या करना है, और बस उस 2 मिनट में ही मैंने उनको थोड़ी सी रूपरेखा उनकी जो उन्होंने बनाया था उसको थोड़ा सिस्टमैटिक किया। सिर्फ 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगे। बच्चे हैं सामने, आपको बताएंगे, बाहर खड़े हुए अपन ने 2 मिनट में ये कर दिया था। जबकि ये बात कल ही बोल दी गई, कल ही बोला था दूसरे टीचर्स ने कि आप हमको आके बता देना कि आप कैसे कैसे कार्यक्रम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। फिर मैं 2 मिनट के लिए आकर मैंने उसकी रूपरेखा तैयार की और बच्चों ने उस अनुसार कार्यक्रम किया। मतलब मैं इसके जरिए आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, टीचर्स को, सबको, कि थोड़ा सा अगर अपन, ये तो बच्चे हैं, बच्चे के समान काम करेंगे, थोड़ा सा अगर अपन उनको गाइड करें तो अपने स्कूल के हर कार्यक्रम बहुत अच्छे होंगे, है ना। जैसे कि आज एक छोटा सा रूप आपने देखा, इससे ज्यादा अगर मैं और टाइम देती या और कोई दूसरा टीचर इससे थोड़ा और ज्यादा टाइम देता, थोड़ा और मोटिवेट करता, थोड़ा और मार्गदर्शन प्रदान करता, तो कार्यक्रम और भव्य बनता। तो थोड़ा सा मैं अपने टीचर से अपेक्षा रखती हूँ कि आगे के जो भी कार्यक्रम हो ये ना देखें कि ये जाएगा वो जाएगा, कोई भी आगे होकर थोड़ा सा मार्गदर्शन बच्चों को प्रदान करें तो कार्यक्रम एक्चुअल में सफल होता है। दूसरी चीज हम ये कहना चाहेंगे बच्चों से
कि ऐसे कोई कार्यक्रम में अगर अपन डांस कार्यक्रम रखते हैं तो बेझिझक वो बच्चा डांस के लिए तैयार होकर, डांस के गेटअप के लिए तैयार होता रहा तो कार्यक्रम में और शोभा बढ़ जाएगी, है ना। उसके लिए पूछने की भी जरूरत नहीं है ना? डांस वाले कार्यक्रम में आप डांस के गेटअप में आए। ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी अब आगे, बाकी तो सब बहुत सारे सभी शिक्षकों ने बता दिया है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। आगे उम्मीद करती हूँ कि इससे और अच्छे कार्यक्रम आयोजित करेंगे सभी बच्चे सहभागी बने और सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें। और ये जिम्मेदारी केवल शिक्षक की ही नहीं है, टीचर की ही नहीं है। जो आपके ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप लीडर बने हुए हैं, उनको भी दूसरे बच्चों को, और सबसे मेन है सीनियर क्लास। सीनियर क्लास के एक एक बच्चे को अपने जूनियर क्लासेस में को शामिल करते हुए उनको सिखाना है। डांट डपट के कोई काम नहीं होता है ना। हर तरह के बच्चे होते हैं, सबकी मानसिकता अलग अलग होती है, किसको कैसा समझाना है वो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। बच्चे आगे आते हैं, बराबर आते हैं, करते हैं, क्योंकि ये पहला साल ऐसा है जब इतने कम संख्या है। इसके पहले भी बच्चे बाकायदा पूरे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो कहीं तो अपनी कुछ तो मतलब ढील हो रही है, तो उसको सुधारना है अपने को, है ना। तो ऐसे करके अपन आगे के सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे से आयोजित करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आज जो भी कमी रह गई उन सबको अपन आगे के कार्यक्रम पूरा करेंगे। और एक बार फिर विवेक सर का भी बहुत मार्गदर्शन रहा आज के कार्यक्रम में, नहीं तो कार्यक्रम नहीं छोड़ा था एक प्रकार से, देखे है ना, नहीं हो रहा था मेरे ख्याल। कार्यक्रम होना चाहिए, हाँ, हो ही नहीं रहा कि आप क्या गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट मत बताओ, कैसा मत करो, सिर्फ आपने तिलक लगा के स्वागत कर दिया, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम लोग ओपिनियन हैं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ का एक मोमेंट में आपसे शेयर करना चाहूँगा सभी बच्चों से और टीचर से। अभी आप मेरी पर्सनालिटी जो देख रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब बहुत हेल्दी इस टाइप की नहीं है। और जब मैं आपकी लाइफ में थी, स्टूडेंट लाइफ में थी, तो बिल्कुल ही और ही थी मतलब बहुत ही मतलब वीक कमजोर टाइप के दिखते थे, दुबले पतले एकदम स्लिम ट्रिम, है ना, तो बहुत ज्यादा कमजोर थे। लेकिन मन में गेम्स खेलने का इतना उत्साह और इतना इंटरेस्ट था। दूसरे बच्चे जो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल ये खेलते देखते थे, मुझे भी खेलना है। पढ़ाई में तो थे ही थोड़े बहुत अच्छे, लेकिन गेम्स में भी रुचि थी, बहुत रुचि थी। दूसरी रुचि डांस में, पर गेम्स में ज्यादा था। खेलना है लेकिन शरीर साथ नहीं देता, फिर भी नहीं हम भी भाग लेंगे, हम भी भाग लेंगे। जब वो छटनी करने के लिए सबकी प्रैक्टिस करवाई जाती है ना, आप सबसे पहले बोला क्या भैया सब खड़े हो जाएं और दौड़ना शुरू करें। पहले मतलब उसका वो दौड़ देंगे करके कि कितना दौड़ पाते हैं। बास्केटबॉल के लिए चयन हो रहा था, तो खड़े हुए भी पूरे लाइन में एक बच्चे अच्छे हेल्थ पर्सनैलिटी वाले सब है ना, और हमारे टाइप के भी दो और भी थे। लेकिन अब जैसे दौड़ना शुरू हुआ, चालू की हुई, अब उत्साह अंदर इतना भरा हुआ था कि पूछो मत। और मतलब कोशिश इतनी थी कि मुझे सेलेक्ट होना ही है, तो भैया शुरुआत से ही पूरे उत्साहित होकर जो दौड़ना शुरू किए, दौड़े 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 आ गया, हम उसके उस पार निकल गए। अब निकल गए तो निकल गए, आगे जाके गिर गए, सब फोड़वा के आ गए, कान पकड़े। और गेम्स में कभी आगे नहीं जाते, हम नहीं है गेम्स के लायक। बस यही एक छोटा सा मोमेंट था। गाँव में मेरी सर्विस लगी थी, और सर्विस को 3-4 साल ही हुए थे। मुझे कोई आइडिया नहीं था पढ़ाने का, तो साथ में जो सीनियर टीचर थे वो बताते रहते थे कि कैसे करना है, क्या करना है। 96 में एक बैच था, बहुत ही होशियार बच्चे थे, 45 बच्चे थे, जिनसे 2-4 के नाम भी याद हैं। एक निखी नाम की लड़की, उसका जैसा नाम था वैसे बहुत होशियार थी, पर जो भी हिंदी में बोलते थे वो पूरा इंग्लिश में ऐसे लिख के और बता देते। बस उसको रोज के उसका यही था कि रोज के आप मुझे कुछ भी दीजिए और मैं उसको इंग्लिश में लिख के खिलाऊंगा। और एक लड़की थी रोशनी नाम की, रोशनी भावसान, तो वो भी बहुत होशियार थी, और दोनों में कंपटीशन चलते रहता था कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन आगे बढ़ेगा। तो उनको वेरी गुड स्टार ऐसे देना पड़ता था मुझे। और अभी 1-2 साल पहले वो रोशनी का फोन आया कि मैडम, पहले उसने अपना परिचय दिया
कि मैं रोशनी भौसा हूँ और आपने मुझे इससे संगीत पढ़ाया और अब मैं टीचर बन गई हूँ होशंगाबाद जिले में हूँ। मुझे बहुत ही फिर मुझे मैंने कि तुझे मेरा नंबर कैसे मिला? अरे मैंने बहुत मेहनत की, मेरे एम शिक्षा मित्र में देखी ऐसे वैसे, फिर आप चांद में जैसे फेमस लोगों के ऐसे फोन नंबर मिले, फिर मैंने उनसे पूछी कि आपके गाँव में ऐसी मैडम उनसे आपका नंबर है। बहुत अच्छी बात है। विचार भी नहीं आया, कभी सोचा भी नहीं था। अचानक से गेम में मैडम को ये टॉपिक मिला और सोचिए आप 29 साल पहले के स्टूडेंट मैडम को नाम सहित आज भी याद है। आप सारे स्टूडेंट को भी ऐसे ही करना चाहिए कि टीचर के मन में आप जगह बना।